हेयर विग और लिपस्टिक लगाने से क्या गुस्ल और मसा दुरुस्त होगा या नहीं? सही मसला सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िद नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि आजकल जो मसनूई बाल सरों में लड़के वगैरह लगा रहे हैं, तो इन मसनूई बालों का लगाना कैसा है, जिसको हेयर विग कहते हैं, और क्या इन हेयर विग को लगाने के बाद उन पर मसा करना और ऐसे ही उनको लगे रहने के बाद उन पर गुस्ल करना जायज़ होगा या नहीं। देखिए, जो आजकल मसनूई बाल सरों पर लगाए जा रहे हैं, अगर वो इंसान ही के दूसरे आज़ा के बाल हैं और उनको सर पर इस तरीके से लगाया जा रहा है कि वो सर पे लगाने के बाद वहाँ से अब बिल्कुल भी हटते नहीं हैं, यानी इस तरीके से उनको सर में लगा दिया जाता है कि उनको उतारा नहीं जा सकता हो, वो वहाँ पर बिल्कुल मिल जाते हो, वो अपनी जड़ें पकड़ लेते हो और उनको सर से अलग न किया जा सकता हो किसी भी सूरत में भी। अगर इस तरीके के बाल सर पर उगाए जाएं तो ऐसे बालों पर मसाह भी जायज़ होगा और गुस्ल करना भी जायज़ होगा। अलबत्ता अगर मसनूई बाल, जैसा कि आजकल चुटिया वगैरह आती है या और बहुत सारे तरीके ऐसे आ गए हैं मार्केट में कि हेयर विग उनको सरों पर लगा दिया जाता है, जब चाहे आप उनको उतार भी सकते हैं और जब चाहे आप उनको लगा भी सकते हैं, तो ऐसे हेयर विग का सर पर लगाना और सर पर लगाए रखने के बाद उन्हीं बालों के ऊपर से मसाह करना या उन्हीं बालों पर गुस्ल कर लेना, ये दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए जो बाल बिल्कुल सर से मिल जाते हो, हटाने से वो कभी ना हटते हो, तो ऐसे बालों पर तो मसाह करना भी दुरुस्त होगा और गुस्ल करना भी दुरुस्त होगा। अलबत्ता अगर बाल ऐसे हैं कि उनको जब चाहे लगा लो, जब चाहे हटा दो, तो ऐसे बालों पर ना तो मसा जायज़ होगा और ना ऐसे बालों पर गुस्ल जायज़ होगा। उनको हटाकर ही वज़ू करनी पड़ेगी और उनको हटाकर ही गुस्ल करना पड़ेगा, तभी आपकी वज़ू भी ठीक होगी और आपका गुस्ल भी ठीक होगा। अगर आपकी वज़ू ठीक नहीं और आपका गुस्ल ठीक नहीं, फिर आपकी नमाज भी ठीक नहीं है। इसलिए इस मसले को अच्छे से समझ लेना चाहिए। आजकल के नौजवान हेयर विग को खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मसले की वो जानकारी भी नहीं रखते हैं कि इस पर मसा करना जायज़ है कि या नहीं। देखिए, अगर वो इंसान ही के बाल हैं और वो ऐसे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सर पर हटाने से कभी ना हटते हो, उन पर तो जायज़ है, लेकिन अगर ऐसे हो उनको जब चाहे हटा लो, जब चाहे लगा लो, तो ऐसे पर ना गुस्ल जायज़ होता है और ना उन पर मसा जायज़ होता है। और दूसरी बात, वो जो बाल जो सर पर उगाए गए हैं किसी जानवर के भी ना हो, जैसा कि खिंजीर वगैरह के बाल आजकल सरों पर लगाए जाते हैं, हेयर विग जिसको बोलते हैं, वो भी ना हो, तो उस पर मसा और गुस्ल दुरुस्त होगा। ऐसे ही आजकल मार्केट में नौजवान अपने सरों के ऊपर जो है कलर कराते हैं और मार्केट में ऐसे कलर आ गए हैं कि जब उनको बालों को आप पकड़ करके देखते हैं, बालों के ऊपर से जब आप उनको इस तरीके से खुरचते हैं तो एक उनके ऊपर से कवर सा उतरता है बालों के ऊपर से। अगर इस तरह का कोई कलर आपने अपने सर पर लगाया हुआ है, जिसको जब आप बालों पर से इस तरीके से खुरचते हैं तो उसके ऊपर से कवर सा उतरता है, तो ऐसा कलर लगाना भी जायज़ नहीं है। इसलिए कि ऐसे कलर के लगाने से न तो आपकी वज़ू दुरुस्त होती है जब आप मसा करते हैं और ना आपका गुस्ल दुरुस्त होता है जब आप गुस्ल करते हैं। तो ऐसे कलर से जो कि बालों के ऊपर कवर चढ़ा दे, अपने आप को बचाना चाहिए, इसलिए कि ना उनके ऊपर मसा दुरुस्त होता है और ना उनके ऊपर से फिर पानी जाता है उनके नीचे तक और ना गुस्ल दुरुस्त होता है। तो ऐसे कलर से अपने आप को बचाइए। ऐसे ही हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, घरों में नाखून पॉलिश वगैरह लगाती हैं। देखिए, जो ख़वातीन अपने नाखूनों पर नाखून पॉलिश लगाती हैं, अलबत्ता ये एक बड़ा गुनाह है। दूसरा गुनाह ये है कि नाखून पॉलिश के नीचे पानी नहीं जाता है, यानी हाथों का धोना और इन नाखूनों को भिगोना भी वज़ू में फ़र्ज़ है, और जब इनके नीचे पानी नहीं गया तो वज़ू दुरुस्त नहीं हुआ। तो खुदारा अपने आप को नाखून पॉलिश लगाने से बचाइए, इसलिए कि उसके नीचे पानी नहीं जाता है, और जब उसके नीचे पानी नहीं जाएगा तो आपकी गुस्ल भी दुरुस्त नहीं होगा और आपकी वज़ू भी दुरुस्त नहीं होगी, तो फिर नमाजें कहाँ से दुरुस्त होंगी। इसलिए इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए।
कोई भी ऐसी चीज जो पानी को खाल तक जाने से रोक दे, तो ऐसी चीज लगाना किसी भी तरीके से जायज नहीं, चाहे वो नाखून पालिश की शक्ल में हो और चाहे वो लिपस्टिक वगैरह की शक्ल में हो, कि अगर होठों पर ऐसी लिपस्टिक लगाई कि एक कवर से चढ़ गया और उनके नीचे फिर पानी नहीं जाता, तो ऐसी लिपस्टिक लगाकर भी गुस्ल करना भी दुरुस्त नहीं है और फिर वजू करना भी दुरुस्त नहीं है। यानी उसके नीचे अगर पानी नहीं पहुंच रहा है, ना आपकी वजू दुरुस्त हो रही है और ना आपका गुस्ल दुरुस्त हो रहा है। तो इसलिए ऐसे ही मसनूई बालों से, इस तरह के कलर वगैरह से और ऐसे ही अपने आप को इस तरह के नाखून पालिश वगैरह से बचाना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो सबसे अहम फरीज़ा, नमाज जैसा फरीज़ा हमें जो दिया है, उसकी अदायगी और जब भी अमल में आएगी जब हमारा गुस्ल ठीक होगा और जब हमारी वजू ठीक होगी। जिसकी वजू ठीक नहीं उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, और जिसका गुस्ल ही नहीं हो तो हमेशा नापाकी की हालत में। तो इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए, इन मसौलों को अच्छे से समझ लीजिए। फिर भी कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती, हमसे राब्ता कर लीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मसला पूछ सकते हैं, कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के बेहुदा कामों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।